नमस्कार मित्रों, कैसे हो आप। ऐसे हमारे एजुकेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे भारत की राज्य व्यवस्था के बारे में। बात करेंगे संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्यों के बारे में। मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य दोनों ही ऐसे टॉपिक हैं जिनसे परीक्षाओं में ज़रूर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मित्रों, आज का टॉपिक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ध्यान से देखिएगा आज की वीडियो। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का प्रावधान किया गया है। ऑप्शन है भाग 1 में, भाग 2 में, भाग 3 में या भाग 4 में। जहाँ तक मित्रों मौलिक अधिकारों की बात है तो इनका प्रावधान किया गया है संविधान के भाग 3 में। ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगला प्रश्न लेंगे, भारत के संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा के रूप में वर्णित किया जाता है। ऑप्शन है मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत व उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ मित्रों सही जवाब होगा मौलिक अधिकार, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है। ऑप्शन है अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 20 व अनुच्छेद 24। सही उत्तर होगा मित्रों अनुच्छेद 24, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित एवं दंडित नहीं किया जाएगा। ऑप्शन है अनुच्छेद 18 में, अनुच्छेद 20 में, अनुच्छेद 22 में व अनुच्छेद 29 में। तो यहाँ मित्रों सही जवाब होगा अनुच्छेद 20 में, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न लेंगे, किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए किस रिट की आवश्यकता होती है। ऑप्शन है उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा, परमादेश व बंदी प्रत्यक्षीकरण। सही जवाब होगा मित्रों बंदी प्रत्यक्षीकरण, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न लेंगे, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। ऑप्शन है अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 24 व अनुच्छेद 30। सही जवाब है मित्रों अनुच्छेद 21, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेदों में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। ऑप्शन है 20, 22, 23 व 24। सही उत्तर होगा मित्रों 24, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न लेते हैं, भारत में मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है। ऑप्शन है राष्ट्रपति, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका व प्रधानमंत्री। सही जवाब है मित्रों न्यायपालिका है, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, वह रिट जो भारत में उच्चतम न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति या सार्वजनिक संस्था को आदेश देती है कि वह अपने कर्तव्य का पालन करे, क्या कहलाती है। ऑप्शन है प्रतिषेध, परमादेश, अधिकार परीक्षा व बंदी प्रत्यक्षीकरण। सही जवाब होगा मित्रों परमादेश,
ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपत्ति के मौलिक अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाया गया? ऑप्शन है 42वें संविधान संशोधन द्वारा, 44वें संविधान संशोधन द्वारा, 86वें संविधान संशोधन द्वारा व 52वें संविधान संशोधन द्वारा। सही जवाब होगा मित्रों 44वें संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मौलिक अधिकारों में से किसे संविधान की आत्मा एवं हृदय कहा है? ऑप्शन है समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, उपाधियों का अंत व संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यहाँ मित्रों सही जवाब है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न लेंगे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? ऑप्शन है अनुच्छेद 14 में, अनुच्छेद 17 में, अनुच्छेद 18 में व अनुच्छेद 16 में। सही जवाब होगा मित्रों अनुच्छेद 17 में, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मौलिक अधिकारों के रूप में मान्यता प्रदान की गई है? ऑप्शन है समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार, विदेश यात्रा का अधिकार, आवास का अधिकार व उपर्युक्त सभी को। तो यहाँ मित्रों सही जवाब होगा उपर्युक्त सभी को, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन किया गया है? ऑप्शन है अनुच्छेद 14 से 18 में, अनुच्छेद 19 से 22 में, अनुच्छेद 23 से 24 में व अनुच्छेद 25 से 28 में। यहाँ मित्रों सही उत्तर है अनुच्छेद 25 से 28 में, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न लेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल अधिकार नहीं है? ऑप्शन है शिक्षा का अधिकार, भाषण का अधिकार, जीवन का अधिकार व सूचना का अधिकार। मित्रों सूचना का अधिकार जो है वो मौलिक अधिकार नहीं है, तो यहाँ मित्रों ऑप्शन नंबर 4 जो है सही हो जाएगा। सूचना का अधिकार जो है सन 2005 में लागू किया गया था। अगला प्रश्न लेंगे, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन है भाग 3 में, भाग 4 में, भाग 5 में या भाग 6 में। सही उत्तर होगा मित्रों भाग 4 में, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश के संवैधानिक प्रावधानों से प्रभावित होकर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है? ऑप्शन है अमेरिका, पूर्व सोवियत संघ, फ्रांस व ब्रिटेन। सही जवाब होगा मित्रों पूर्व सोवियत संघ, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न लेते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई है? ऑप्शन है अनुच्छेद 50 ए में, अनुच्छेद 51 ए में, अनुच्छेद 53 ए में व अनुच्छेद 55 ए में। सही जवाब होगा मित्रों अनुच्छेद 51 ए में, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण एवं प्राणियों का संरक्षण एवं उनके प्रति दया भाव रखे। यह कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? ऑप्शन है अनुच्छेद 48 ए में, अनुच्छेद 51 ए में, अनुच्छेद 43 में व अनुच्छेद 45 में। सही उत्तर होगा मित्रों अनुच्छेद 51 ए में, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? ऑप्शन है देश की एकता और अखंडता की रक्षा करना, संविधान का पालन करना, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना व धर्मनिरपेक्षता का पालन करना। सही उत्तर होगा मित्रों धर्मनिरपेक्षता का पालन करना, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के माता पिता और संरक्षक जो भी हो उन्हें शिक्षा के अवसर प्रदान करें। इस कर्तव्य को संविधान के किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? ऑप्शन है 42वें संविधान संशोधन द्वारा, 44वें संविधान संशोधन द्वारा, 52वें संविधान संशोधन द्वारा व 86वें संविधान संशोधन द्वारा। सही जवाब होगा मित्रों 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। इससे पूर्व मित्रों मूल कर्तव्यों की संख्या थी 10, 86वें संविधान संशोधन द्वारा मूल कर्तव्यों की संख्या जो है 11 हो गई थी। अगला प्रश्न, संविधान में वर्णित मौलिक कर्तव्य किसके लिए हैं? ऑप्शन है सभी व्यक्तियों के लिए, सभी नागरिकों के लिए, केवल केंद्र शासित प्रदेशों के नागरिकों के लिए व केवल गैर नागरिकों के लिए। सही जवाब होगा मित्रों सभी नागरिकों के लिए, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस समिति ने मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की सिफारिश की थी? ऑप्शन है राधा कृष्णन समिति, स्वर्ण सिंह समिति, बलवंत राय मेहता समिति व अशोक मेहता समिति। सही जवाब है मित्रों स्वर्ण सिंह समिति, ऑप्शन नंबर 2। इसका गठन किया गया था मित्रों 1976 में। अगला प्रश्न है मित्रों निम्नलिखित में से किस एक का संरक्षण भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है? ऑप्शन है राष्ट्रीय ध्वज, वन्य प्राणी, ग्राम पंचायत व इनमें से कोई नहीं। सही जवाब होगा मित्रों राष्ट्रीय ध्वज, ऑप्शन नंबर 1। मित्रों आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।